साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं रामनिवास मेहरा आपको प्रक्रिया बताऊंगा कि कैसे आपको जो आपके नवनियुक्त कार्मिक है उनकी एम्प्लॉय आईडी जनरेट करनी है। उससे जुड़ी संपूर्ण प्रक्रिया आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मिलने वाली है। तो प्रक्रिया बताने से पहले हमेशा की तरह साथियों मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट आपके लिए चैनल पर सबसे पहले लेकर आता हूं और उचित प्रक्रिया के साथ लेकर आता हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और घंटी वाले बेल आइकन को दबाएंगे तो उससे आपको होगा फायदा क्या कि आपको नोटिफिकेशन वीडियो की मेरी सबसे पहले मिलेगी और आपका कार्य आसान हो जाएगा। तो चलिए साथियों जानते हैं नवनियुक्त कार्मिक की एम्प्लॉय आईडी जनरेट करने की प्रक्रिया। नवनियुक्त कार्मिक की एम्प्लॉय आईडी जनरेट करने के लिए आपको एसएसओ के माध्यम से लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन होंगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ ऐप मिलेगी स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड न्यू नेम से, ये ऐप एसएसओ पर आपको मिलने वाली है। तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ टाइम प्रोसेस होगी, थोड़ा सा टाइम लगता है। जो ये नया पोर्टल है एसएसओ का, इस पर हमें जाने में कुछ टाइम लगेगा, तो आपको वेट करना है। इस तरह से प्रोसेस होगी और आपके जो मोबाइल नंबर रजिस्टर एसएसओ पर है या एसआईपीएफ विभाग के पोर्टल पर है उन पर एक ओटीपी भेजा जाएगा और आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा, ओटीपी सेंड सक्सेसफुली। तो आपको जब आपके सिस्टम में आप प्रोसेस कर देंगे तो ओटीपी आपके मोबाइल पर आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो आपको यहाँ ओके पर क्लिक कर लेना है। अब आप ओके पर जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ ओटीपी वेरिफिकेशन करने के लिए कहा जाएगा। तो जो भी ओटीपी आपके पास आए हैं उन ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है सबमिट का, तो आप सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। हमने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। तो आपको जो यहाँ इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उन्हें रीड कर लेना है। साथियों मेरा यहाँ आपको जो मुख्य बिंदु है वो एम्प्लॉय आईडी कैसे क्रिएट करनी है वो सिखाना है। तो मैं यहाँ आपके साथ इस बिंदु पर ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। यदि आपको इसको समझना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां मैंने एक वीडियो का लिंक आपकी सहायता है तो उपलब्ध करवा रखा है। तो आप उस वीडियो की सहायता लेकर यहाँ जो भी इंस्ट्रक्शन आपको दिए जा रहे हैं उसको फॉलो कर सकते हैं। तो आप इसको यहाँ जो क्लोज का ऑप्शन आपको मिल रहा है इस पर क्लिक कर लीजिएगा और इसको क्लोज कर दीजिएगा। अब आपको यहाँ ऊपर देखना है, आपको एम्प्लॉय आईडी जनरेट करनी है, इसलिए आपको रोल को स्विच करना होगा। तो आपको यहाँ दिया हुआ है स्विच रोल, तो आपको यहाँ जो एक फ्लैग दिखाई देगा इस फ्लैग पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन जो आपको मिलेगा एम्प्लॉय का और वो एक्टिव बताया जाएगा। तो आपको यहाँ आना है डीडीओ रोल में कि आप डीडीओ की रोल से ही एम्प्लॉय की जो एम्प्लॉय आईडी है वो जनरेट कर पाएंगे। तो आपको यहाँ डीडीओ रोल पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आएगी। तो आपको यहाँ पर मिलेगा एम्प्लॉय नेम से ऑप्शन। बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ अवेलेबल करवाए हुए हैं, परंतु हम जो कार्य कर रहे हैं वो बिंदु है हमारा कि हम एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी कैसे जनरेट करें। तो उसके लिए आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा एम्प्लॉय का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे। तो आपको यहाँ पहला ऑप्शन मिलेगा क्रिएट का, तो आपको इस क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे कुछ टाइम प्रोसेस होगी और इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ जो भी सूचनाएं आपसे मांगी जाएगी उनको फिल आपको कर लेना है। तो मैं आपको ये सूचना फिल करके बताता हूँ साथियों। आपसे कहा जाएगा क्रिएट एम्प्लॉय प्रोफाइल। तो आपको यहाँ पर जो है एम्प्लॉय की प्रोफाइल कंप्लीट करनी है या क्रिएट करनी है। तो उसके लिए आपको एम्प्लॉय का नेम यहाँ लिख लेना है, एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ यहाँ आपको लिखनी होगी। आपको जो कैलेंडर बॉक्स यहाँ मिलेगा उसमें से सबसे पहले आपको सन सेलेक्ट करना होगा, फिर माह सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद आपको तिथि सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ रिलेशन सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं। तो आप जिस भी कर्मचारी की एम्प्लॉय आईडी जनरेट कर रहे हैं उसके रिलेशन को जो भी आप शो करना चाहते हैं वो रिलेशन आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फादर ऑब्लिक हस्बैंड का नेम आप यहाँ एंटर कर लेंगे। फिर मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो भाई जो कार्मिक जिसकी एम्प्लॉय आईडी आप जनरेट कर रहे हैं वो मैरिड है, अनमेरिड है, डिवोर्स है, विडो है, विडोवर है, जो भी उसके लिए लागू रहे आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको डेट ऑफ मैरिज यहाँ सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो आप अपने कार्मिक की जो डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ मैरिज है वो यहाँ क्लिक करके सबसे पहले आप सन सेलेक्ट करेंगे, फिर माह सेलेक्ट करेंगे, फिर डेट सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह डेट आपको यहाँ दिखाई देने लगेगी। फिर आगे आपको पैन नंबर यहाँ एंटर करने के लिए कहा जाएगा।
तो आप संबंधित कार्मिक के जो नया कार्मिक आपके यहाँ आया है उसके पैन नंबर यहाँ एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ जेंडर सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो जो भी आपके कार्मिक के लिए जेंडर है वो आप जेंडर यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ आपसे पूछा जाएगा, तो आप कार्मिक से पूछकर उसका प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद कार्मिक के जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ एंटर कर लेने हैं। कार्मिक की जो मेल आईडी है वो आपको यहाँ एंटर करनी होगी। उसके बाद आपको सर्विस स्टेटस सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने 3 ऑप्शन यहाँ खुल कर आएंगे। तो यदि कार्मिक नया आया है आपके विद्यालय में तो इसी कंडीशन में आप कार्मिक के लिए इन सर्विस सेलेक्ट करेंगे। यदि कार्मिक रिटायर हो चुका है तो रिटायर सेलेक्ट करेंगे, और यदि कार्मिक की डेथ हो चुकी है तो आप डेथ सेलेक्ट कर सकते हैं। परंतु मैं जो नवीन कार्मिक की नियुक्ति आपको बता रहा हूँ या एम्प्लॉय आईडी जनरेट करना बता रहा हूँ, तो आप यहाँ इन सर्विस सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ एम्प्लॉय टाइप सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। भाई वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या सेल्फ एम्प्लॉय है, तो जो हमारे नवीन साथी शिक्षा विभाग में आई हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो आप यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको कार्मिक की कॉन्टेक्ट डिटेल प्रोवाइड करवानी होगी, तो आप कार्मिक का जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ एंटर करना होगा। तो उसके लिए आप विलेज का नाम यहाँ एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद आपको स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, जैसे मैंने राजस्थान सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये डिपेंड करेगा आपके कार्मिक के ऊपर कि आपके कार्मिक का स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद तहसील आपको सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप तहसील यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको पिन कोड एंटर करने के लिए कहा जाएगा, तो आप कार्मिक से पूछकर या उसका एड्रेस जो है वो कार्मिक से पूछकर यहाँ एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यदि उसका परमानेंट एड्रेस और अभी वर्तमान में जो कार्मिक रह रहा है वो सेम एड्रेस है, तो आप यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली जो एड्रेस आपने परमानेंट ऊपर दिखाया है वो एड्रेस आपका यहाँ सेलेक्ट होकर आ जाएगा। आपको यहाँ कुछ भी फुलफिल करने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद आपको यहाँ नीचे आना है, तो यहाँ आपको जो है सर्विस डिटेल एंटर करने के लिए कहा जाएगा। तो आपको सबसे पहले डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक जैसे करेंगे डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आ जाएगी। तो जिस भी डिपार्टमेंट में आपका कार्मिक लगा है वो डिपार्टमेंट आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, आपके कार्मिक के लिए जो ऑप्शन लागू रहे वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको एसआई यूनिट सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। पूरे राजस्थान के जितनी भी एसआई यूनिट है वो आपके सामने खुलकर आ जाएगी। तो आप यहाँ से जैसे मैंने झालावाड़ सेलेक्ट किया है ऐसे आप एसआई यूनिट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ ऑफिस नेम सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। आपके ऑफिस का नेम आपको यहाँ ढूंढना होगा। जो ये लिस्ट आपके सामने आ रही है इसमें से आपको ऑफिस का नेम ढूंढ लेना है और यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डीडीओ आपको सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप जैसे ही यहाँ ऑफिस सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सामने यहाँ डीडीओ का नेम आ जाएगा, तो आप डीडीओ यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आगे आपको एम्प्लॉय स्टेटस सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। आपके सामने यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, भाई कार्मिक परमानेंट है, कॉन्ट्रैक्ट पे है, प्रोबेशन में है, वर्क चार्ज पे, टेम्पररी है। तो जो भी आपके कार्मिक के लिए लागू रहे वो ऑप्शन आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आपको जो यहाँ सर्विस कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक करके आपके सामने सर्विस की बहुत सारी इंफॉर्मेशन आएगी। तो आपके कार्मिक के लिए कौन सा ऑप्शन उपयुक्त है, जैसे मेरे कार्मिक के लिए सबऑर्डिनेट सर्विस उपयुक्त है तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है। ये डिपेंड करेगा आपके कार्मिक के ऊपर। उसके बाद आपको सब कैटेगरी सर्विस की सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ से जैसे ही आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे उसी के हिसाब से आपके सामने यहाँ सब कैटेगरी आएगी। तो आप यहाँ से जो कार्मिक है आपका उसकी सब कैटेगरी जो सर्विस की है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ डेजिग्नेशन सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने सारी डेजिग्नेशन की इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। तो आपके कार्मिक के लिए कौन सी डेजिग्नेशन उपयुक्त है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कि भाई उसकी नियुक्ति कौन से पद पे हुई है, वो पद आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ बजट हेड सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो यदि आप बजट हेड आपको पता है और आप बजट हेड सेलेक्ट यहाँ से करना चाहते हैं तो बजट हेड सेलेक्ट कर लीजिएगा, अन्यथा आप इसे ब्लैंक भी छोड़
सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ डेट ऑफ अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने कैलेंडर बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ सन सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद मंथ आपको सेलेक्ट करना है, फिर आपको डेट सेलेक्ट कर लेनी है कि किस तिथि को कार्मिक ने आपके जो डीडीओ में है वो कार्यग्रहण किया, वो तिथि आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट ऑफिस, आपके ऑफिस में वो कार्मिक कब आया है, तो वो तिथि भी आपको इसी प्रकार यहाँ क्लिक करके सबसे पहले आप सन सेलेक्ट कर लेंगे, फिर माह सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपको डेट सेलेक्ट कर लेनी है। इस तरह तिथि आपको यहाँ सेलेक्ट दिखाई देगी। अब कार्मिक का बेसिक पे जो है वो आपको यहाँ एंटर करने के लिए कहा जाएगा। तो आप आदेश देख लीजिएगा कि आपका जो कार्मिक आया है उसका बेसिक या फिक्स पे कितना बताया जा रहा है, वो पे आपको यहाँ एंटर कर लेना है। उसके बाद अगली जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, यहाँ स्कीम डिटेल की इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। तो आप यहाँ जो प्लस का आइकन मिल रहा है इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। तो आपको यहाँ स्कीम सेलेक्ट करना है, तो आपके संबंधित कार्मिक के लिए कौन कौन सी स्कीम लागू है वो स्कीम आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैंने जीपीएफ 2004 सेलेक्ट किया है। अब आगे आपको पॉलिसी नंबर एंटर करने के लिए कहा जाएगा। तो संबंधित कार्मिक की यदि पॉलिसी जारी नहीं हुई है तो आप यहाँ 00 एंटर कर सकते हैं। बाद आपको डेट ऑफ एक्टिवेशन यहाँ सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो जिस तिथि को आपका कार्मिक ने कार्यग्रहण किया है वो तिथि आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने सेलेक्ट की है। उसके बाद आपको यहाँ सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, तो आप सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो भी आपने आपके कार्मिक के लिए स्कीम चुनी है वो आपको यहाँ दिखाई देगी। अब यदि आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ एडिट का ऑप्शन भी अवेलेबल रहेगा। और यदि ये इन्फॉर्मेशन आपसे गलत हो गई है ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद और स्कीम यदि आप आपके कार्मिक के लिए यहाँ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो और स्कीम भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक आपको सेलेक्ट करके बताई है, उसी प्रकार आपके कार्मिक के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन या जितनी भी स्कीम रहेगी वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। जब आप पूरी तरह से श्योर हो जाएं कि जो आप इंफॉर्मेशन दर्ज कर रहे हैं वो सही दर्ज कर रहे हैं, तो आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा सबमिट का। तो आप यहाँ सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी। न्यू एम्प्लॉय क्रिएटेड, एम्प्लॉय आईडी आपको यहाँ बता दी जाएगी। जिस भी कार्मिक की आपने एम्प्लॉय आईडी जनरेट की है वो एम्प्लॉय आईडी आपको यहाँ दिखाई देगी। तो आपको इस एम्प्लॉय आईडी को नोट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ मिल जाएगा ऑप्शन ओके का, तो आप ओके पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने से हट जाएगा। तो इस तरह साथियों आपको जो आपके कार्यालय में नवीन कार्मिक आए हैं उनकी एम्प्लॉय आईडी SIPF विभाग के पोर्टल से जनरेट करनी है। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मोटिवेट अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के नवीन और अहम अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।